बाल हनुमान को आर्षियों का श्राप। सुबह का शांत समय था। हरे भरे वन में पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंज रही थी। उसी वन में छोटे बाल हनुमान अपनी मासूम मुस्कान के साथ पेड़ों से पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी और मन में केवल खेल की धुन। बाल हनुमान बेहद चंचल थे। कभी वे बंदरों की पूंछ पकड़कर झूलते, कभी हिरणों के पीछे दौड़ लगाते। उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों का कोई ज्ञान नहीं था। वे बस एक भोले भाले बालक की तरह खेल रहे थे। वन के एक शांत कोने में कई आरष्य गहरी तपस्या में लीन थे। वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत था। इसी बीच खेलते खेलते बाल हनुमान वहां पहुंच गए। हनुमान ने देखा कि आर्षि आंखें बंद करके बैठे हैं। बाल मन में शरारत जागी। वे धीरे से एक आर्षि का कमंडलू उठा लाए और पास के पेड़ पर चढ़कर हंसने लगे। तपस्या भंग हो गई। अर्षियों ने आंखें खोलीं। उन्होंने ऊपर देखा। पेड़ पर बैठे बाल हनुमान हंस रहे थे। एक अर्षि ने शांत स्वर में कहा, बालक, यह उचित नहीं है। तपस्या में विघ्न डालना ठीक नहीं। पर बाल हनुमान अभी भी इसे खेल समझ रहे थे। समझाने के बाद भी हनुमान इधर उधर उछलते रहे। कभी वे आसन खिसका देते, कभी माला उठा लेते। अब अर्षियों को लगा कि यह बालक अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। अर्षियों ने गंभीर होकर कहा, हे वानर बालक, तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, पर तुम्हें इसका ज्ञान नहीं। तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। अतः हम तुम्हें यह वचन देते हैं, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उनका स्मरण न कराए। वन का वातावरण एकदम शांत हो गया। बाल हनुमान नीचे उतर आए। उनके चेहरे पर उलझन थी। उन्हें समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। उनकी आंखों में हल्की उदासी छा गई। वे धीरे से बोले, मैं तो बस खेल रहा था। हनुमान की मासूमियत देखकर आर्षियों का हृदय पिघल गया। उन्होंने स्नेह से कहा, बालक, यह श्राप नहीं, तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। समय आने पर तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाई जाएगी और तब तुम महान कार्य करोगे। दिन बीतते गए। बाल हनुमान बड़े होते गए। श्राप के प्रभाव से वे सचमुच अपनी अद्भुत शक्तियों को भूल गए और सामान्य वानर बालक की तरह रहने लगे। वन के ऊपर सूर्य अस्त हो रहा था। भाग्य धीरे धीरे उस क्षण की ओर बढ़ रहा था जब किसी दिन कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा और तब इतिहास रचा जाएगा। महान शक्ति भी तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसके साथ संयम और विनम्रता न हो। बाल हनुमान ने बचपन में यही महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की।